हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है जून 2021 यानी कि जो मंथली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का वो कवर करेंगे। जून का टॉप 100 करंट अफेयर्स। ओके, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, ना ही सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, बस इसको रिवीजन के तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ें वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर दी गई हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, दैट्स वाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किसको एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 मिला है? यह पुरस्कार दिया गया है CNR राव को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? यह केंद्र खोला गया है एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? ओके, तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं DRDO, IFFCO या फिर ICAR या फिर उपरोक्त सभी। तो ये पेश किया है IFFCO। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओके, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मनाया जाता है 3 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किसे हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्था का गठन किया है? ओके, तो इसका गठन किया गया है गोवा राज्य सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना की शुरुआत की है? इसकी स्टार्टिंग की है युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्थापित की जा रही है आपकी बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है? ओके, तो ये जगह बनाई है 3 विश्वविद्यालयों ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट, जिनका नाम है B.1.617.1 एंड सेकेंड वन इज़ B.161.7.2 का नामकरण क्रमशः क्या किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीक्वेंस से नाम पूछा गया है, तो उसमें कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि दोनों ही नामों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। सो पहला वाला जो है, यानी कि जो 1 वाला है, उसका नाम है कप्पा एंड सेकंड वाला 2 वाले का नाम डेल्टा है। आंसर ए इज़ करेक्ट। मे भी वहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज होकर आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम की तो कुछ नहीं पता है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस तिथि को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस अर्थात विश्व NDT दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? ओके, तो 30 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एंड उनको 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस देश में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन के साथ मानव संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया है? ये मामला दर्ज किया गया है चीन में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो इंडिया इंडेक्स 2020 या फिर 21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओके, तो शीर्ष पर जो राज्य है वह केरल है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में कब विश्व पर्यावरण दिवस 2021 मनाया गया है? ओके, तो यह दिवस मनाया गया है आप लोगों का
5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 7 जून को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस समूह के देशों के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों को उचित कर का भुगतान करना होगा? G7 के जो कंट्रीज़ हैं ना, उनके बीच में ये समझौता हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को जो मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी हैं को लगभग कितने रुपए मौद्रिक सहायता देने का फैसला किया है? तो उनको जो रुपए दिए जाएंगे 100 रुपये देने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2029 और 2022 में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? इसमें सबसे ऊपर जो राज्य है वह है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, कौन करेगा इसकी मेज़बानी? ओमान। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का जो दशक है वह किससे संबंधित है? यह दशक संबंधित है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका नया अध्यक्ष चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कौन सा देश हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? वह पहला जो देश है वह चीन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किस राज्य सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण की तर्ज पर अपने राज्य में पुरस्कारों की शुरुआत की है? वह राज्य है असम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जो संस्थान है वह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दा विंची प्लस और वेरिटास नामक 2 नए मिशनों की घोषणा की है? तो वह है बृहस्पति शुक्र ग्रह से पर्दा उठाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? यह अवार्ड जीता है नितिन राकेश व जेरी विन टोरो ने जीता। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू होगा? यह स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कौन द टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल मैन ऑफ 2020 बने हैं? तो डिज़ायरेबल मैन ऑफ 2020 सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। व्हाट्सएप ने किसको भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? परेश बी लाल को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किसको 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यह पुरस्कार वाटर ब्यूरियल को मिला। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया है संजय यादव को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये हैं लॉरेंस डेस्कार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बन गए हैं? ओके, ये हैं आपके झांग झोंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसकी जो अध्यक्षता की है ब्रिटेन ने की है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। होप इन द वर्ल्ड पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस शहर ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें ऑकलैंड ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस दिग्गज टेक कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है? गूगल ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार मेघा राजगोपालन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो ये उन्होंने इज़राइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लक्ष्य 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वह देश है अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? तो वह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 47 यानी कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? उसका थीम पूछा गया है और उसका थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है या फिर कौन से में पायदान पर है? इसमें भारत 55वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में ICC ने कितने खिलाड़ियों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो इसमें 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी शीर्षक से किसकी आत्मकथा का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा का है ये। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर डेफिनेटली केरल ही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त करने की घोषणा की है? स्फूर्ति प्रिया को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती अभ्यास जिसका नाम है कॉर्पेट का 31वां संस्करण शुरू किया है? संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है और ये अभ्यास शुरू किया गया है भारत के अलावा थाईलैंड के साथ, मतलब भारत और थाईलैंड दोनों ने मिलकर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2021 को जो घोषित किया गया है बाल श्रम उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून 2021 के अवसर पर किसने दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी गई है नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस राज्य में सिल्वर लाइन परियोजना के तहत एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? ये निर्माण किया जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किस देश के खगोलविदों ने हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है? ये USA के खगोलविदों ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आशीष चांदोरकर को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी? राजस्थान सरकार करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसकी मेज़बानी IIT बॉम्बे ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ पर आयोजित विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 17 जून को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत इसमें 43वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है मुकेश वर्मा को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस देश के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो यह खोज हुई है बोत्सवाना में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इब्राहिम रईसी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं ईरान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 जो कि 21 जून को मनाया गया है, उसका क्या विषय है? इसका जो विषय है वो है योग फॉर वेलनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? ठीक है, तो वो है लॉरेल हबर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया है? ठीक है, तो ये नामित किया गया है महमूद जमाल को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का कौन सा बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये अभयारण्य बन गया है चौथा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कौन भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये ओडिशा राज्य है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है जो आयोजन किया जाता है वह होता है 24 जून को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो भारत के पास 156 है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? एंटोनियो गुटेरेस को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से पायदान पर है? भारत इसमें है 135वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में कौन सा सबसे अधिक दानी देश बन गया है? 14वां, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा? तो वह है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कौन देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जा चुकी है? तो वह है वेयान, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एनीमिया मुक्त इंडेक्स 2021 एंड 21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें जो शीर्ष पर राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किस राज्य की सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षा एवं संरक्षण देने के लिहाज से ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करेगी? तो वह राजस्थान सरकार है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हुरुन रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर है? जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा गाया गया है? ये मोहित चौहान ने गाया है और इसको बनाया भी मोहित चौहान ने ही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किसको हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो ये सम्मान जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है के शैलजा को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह असम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सॉरी डी इज़ करेक्ट। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसकी स्थापना गांधीनगर में होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में कौन सेवें स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को 51वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तडांग मीनू को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? जसवंत सैनी को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किस राज्य के पर्यावरण संगठन फैमिलियन फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है? तो यह जीता है राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 100 टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।